बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पहले भी इस एक्सरसाइज का सवाल पहले कर चुके हैं, तो अब हम उसी एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4 नाइन्थ क्लास की, उसी का अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है जी हमारे पास 81 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 एंड 243 डिवाइडेड हो रहा है बेटा 9 रेज़ टू पावर 2n एंड 3 रेज़ टू पावर 3 है। अब हमने यहाँ पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं, तो इस सवाल को करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करने हैं तो 81 को भी हम एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कुव्वत नुमा, पावर में, ताकत में लिखा जाए। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81 की कर देंगे फैक्टराइजेशन, तज्जी कर लेंगे। 81 बेटा देखें 3 के टेबल पे जाता है ना, तो 3 के टेबल में 81 27 पर आता है। 27 3 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल में 27 9 पर आता है एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास बनेगा 3 रेज़ टू पावर 4। 81 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई, ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, पावर n एज इट इज़। क्योंकि हमने ना बेटा यहाँ पे फैक्टराइजेशन की सिर्फ 81 की है, तो n हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 n माइनस 1। अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 243, तो 243 की हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 243 की फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, 243 की फैक्टराइजेशन करने के लिए देखें जी, हम यहाँ लिखते हैं, ये भी 3 पे जाएगा क्योंकि 2 पे तो जा नहीं सकता, 3 पे जाएगा। 3 8 ज़ार 24, 3 8 ज़ार, और बेटा ये कितना 3 है, तो 3 के टेबल में 3 किस पर आता है, 1 पर आता है, तो ये 1 आ जाएगा। अब बेटा ये दोबारा फिर हमारे पास ये वाली फैक्टराइजेशन हो जाएगी, यहाँ लिखते जाएंगे हम 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1 ज़ार। तो बेटा देखो ना 1 2 3 4 5, या इसको लिखने से बेहतर है पहले आप ये लिख लो यहाँ पे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई, तो 3 को बेटा 5 टाइम लिखा हमने। नीचे है 9, 9 क्या होता है जी, 9 जो है बेटा वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ऊपर पावर है 2n और 3 की पावर 3 हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास है जी 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4, ऊपर आ जाएगा n, और ये 3 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़। बेटा देखो ना 3 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़ आ रहा है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। इसकी 81 की हमने यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन की थी, फैक्टराइजेशन के बाद फिर बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, उसको कुव्वत नुमा में लिखा हुआ है, उसको एक्सपोनेंट्स में लिखा हुआ है हमने। उसके बाद यहाँ पे है 3 रेज़ टू पावर 4 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, अब देखें जी कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। नीचे जी अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये पावर की पावर है, तो ये 2 2 ज़ार 4n आ जाएगा, और ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। अब जी हमारे पास ये मैथ में रूल्स आते हैं कि अगर हमारे पास बेसेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। बल्कि एक स्टेप हम यहाँ पे एक और भी करेंगे, बेटा 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर नहीं है। जब नंबर होता ना फिर हम उसको 4, जैसे अगर यहाँ पे n की जगह पे 2 होता तो 4 2 ज़ार 8 आ जाता। अब यहाँ पे एक नंबर नहीं है बल्कि एक वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल कभी भी उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो उनके साथ लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है 3 रेज़ टू पावर 4n, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 एंड माइनस 1, और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। नीचे हमारे पास है 4n डॉट 3 रेज़ टू पावर 3। इस डॉट का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई, इस डॉट का आपने इशारा नहीं समझना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप हमारे पास ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों की बेस भी सेम है। तो मैथ में रूल्स हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती हैं। बेटा देखो ना इसकी बेस क्या है, 3 है, इसकी भी बेस क्या है, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 4n है, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास 5 है। जब बेसेस सेम हो तो एक्सपोनेंट जमा हो जाते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 4n प्लस 5। समझिए बात की बेटा। उसके बाद यहाँ पे है, ये देखें जी ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होंगे तो यहाँ पे भी जमा हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे हम इसको हम लिखेंगे 4n - 1 प्लस 5 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास
प्लस 5 नीचे हमारे पास है जी। अब हाँ यहाँ पे बेटा देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, तो बेसिस सेम है तो पावर है यहाँ पे सेम हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो बेटा बेसिस सेम है तो पावरें जमा हो जाएंगी। अब ऊपर देखेंगे कि हमारा बनता है ये 3 की पावर 4n प्लस 5। 3 की पावर बेटा देखो 4n और 5 में से 1 जाएगा तो जमा का 4 बच जाएगा। नीचे है 3 की पावर 4n प्लस 3। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलसीएम के जो लॉज होते हैं बेटा, वो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 4n जमा 5, नीचे आएगा 3 की पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4, नीचे आएगा 4n प्लस 3। अब हमने बेटा यहाँ पे एक मैथ के रूल्स पढ़े होंगे आपने एलसीएम में, जैसे कि लिखा हो ना हमारे पास a ओवर b प्लस c ओवर b। हम इसका एलसीएम लेके लिखते हैं a प्लस c ओवर b लिख लेते होते हैं, ऐसे लिखते होते हैं ना। और अगर हम इसको खोल लें दोबारा ओपन करें तो बेटा ये दोबारा इस शक्ल में नहीं आएगा। इस शक्ल में कैसे आएगा, जब हम a को b से डिवाइड करेंगे और c को b से बेटा अलग अलग डिवाइड करेंगे तब हमारे पास ये आएगा एज इट इज़। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे भी हमारे पास एलसीएम नुमा था, तो हमने यहाँ पे इस रकम को भी इसी से डिवाइड करा दिया। ये सवाल सॉरी यहाँ पे इस टर्म को भी हमने इस टर्म से डिवाइड करा दिया और इसी को भी हमने इससे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अब फिर देखें दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो ये आपस में जब डिवाइड हो रही हो ना बेटा, फिर पावरें इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, फिर इनकी पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेटा सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो टर्म है नीचे वाली 3 बेटा उसको ऊपर ले जाएंगे, पूरी टर्म बेटा ऊपर जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों। तो ये ऊपर जाके ये बन जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5। बेटा ये नीचे प्लस का 4 था, ऊपर जाके प्लस का 3 था, ऊपर जाके सिमिलरली बेटा यहाँ पे 4n प्लस 4 लिखा है ना, तो नीचे प्लस का 4 है तो ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है ऊपर जाके माइनस का 4n से 4n बेटा 5 में से 3 जाएंगे 2, 3 की पावर 4n से 4n कैंसिल, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब देखें बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 रेज़ टू पावर 1 हम लेंगे तो 3 आएगा, सॉरी क्या आएगा 3 आएगा। तो बेटा 9 में से 3 जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब 6। ये है बेटा हमारा आंसर। तो ये सवाल था जी। अगर आपको इस सवाल में कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।